हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप। सो फ्रेंड्स, अगर पिछली वीडियो आपने मेरी देखी है तो आपको पता होगा कि उसके लिए मैंने एक 2 पीस का कार्डिगन रेडी किया था और वो कार्डिगन काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। नेक्स्ट से उसको बनाना स्टार्ट किया था मैंने और फिर उसकी नीचे की तरफ लंबाई बढ़ाई थी। लेकिन उस कार्डिगन के लिए मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि मैं इस कार्डिगन को नीचे की तरफ से स्टार्ट करना बताऊँ कि दामन से अगर इसको बनाया जाए तो किस तरीके से बनाया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में यही चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसका पैटर्न एक बार नीचे की तरफ से स्टार्ट करके मैं आपको दिखाऊंगी और उसके बाद में इसके मुड्ढों की कटिंग किस तरीके से करनी है ऊपर ले जाकर, उसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। ये कार्डिगन जो मैंने बनाया था 3 प्लाई की जो रेशे वाली वूल आती है फेदर वाली, उसके साथ बनाया था। और अब जो मैं आपको पैटर्न बताऊंगी वो मैं नॉर्मल जो 3 प्लाई की ओस वाल की माइक्रो वूल आती है उसके साथ मैंने ये पैटर्न बनाया है। तो इसमें आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर आप प्लेन ऊन के साथ इसको बनाना चाहती हैं तो इसका लुक किस तरीके का आएगा। तो ये इस तरीके से दिखाई देगा। तो एक बार इसका पैटर्न थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए कि हमें क्या करना है। तो ये देखिए, बटन पट्टी के बाद में यहाँ पर ये 3 स्टिचेस हैं हमारे और ये एक हाफ पत्ती यहाँ पर बनी हुई है और ऊपर की तरफ इसमें फिर स्टिच कम किए जाते हैं और ये एक डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर पूरी पत्ती बनाई गई है। उसके बाद में फिर से ये एक हाफ पत्ती है और उसके बाद में फिर से ये एक कंप्लीट पत्ती है। तो सिर्फ पत्तियां ही बनानी है इसके डिज़ाइन में और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये बनता है। बहुत ही प्यारी लुक इसकी आती है पैटर्न की। बिना जाली का पैटर्न है, 8 की चेन के मल्टीप्लाई में ये बनता है। ये देखिए, इस तरीके से ये 8 चेन के ऊपर एक बार का पैटर्न है और उसके बाद में फिर से इसके आगे 8 चेन के ऊपर एक बार का पैटर्न है। तो 8-8 चेन करके आपको इसके लिए सबसे पहले चेन बनानी है और जितनी भी चौड़ी आपको बटन पट्टी रखनी है उतने स्टिचेस आप पहले और आखिर में, मतलब शुरू में और आखिर में रखेंगे। मैंने बटन पट्टी के लिए 5-5 स्टिचेस दोनों तरफ रखे हुए हैं और उसके अलावा 2 चेन एक्स्ट्रा स्पेस के लिए हमें चाहिए होंगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से ये दिखाई देगा। तो अगर आप भी इस तरीके का डिज़ाइन बनाना चाहती हैं किसी भी कार्डिगन में, स्वेटर में, बंडी वगैरह में, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। ये 3 बार का डिज़ाइन मैंने यहाँ पर आपको इस पैटर्न में बताया है और ये बनता किस तरीके से है वो मैं आगे अभी आपको बताऊँगी। और अगर उस कार्डिगन की वीडियो आप देखना चाहती हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी और ऊपर आई बटन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले 5 डबल क्रोशिया स्टिचेस की एक हाफ पत्ती बनाई जाती है और उसको ऊपर से उसमें स्टिचेस कम किए जाते हैं। 3 रो में ये स्टिचेस ख़त्म होकर सिर्फ एक ही रह जाता है और एक डबल क्रोशिया के ऊपर ही कंप्लीट वाली पत्ती बनाई जाती है जिसमें सेकंड रो में 3 स्टिच किए जाते हैं और थर्ड रो में 5 स्टिच करने के बाद में उसके ऊपर के 3 रो नॉर्मल बनाए जाते हैं जो इस पत्ती की लंबाई को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद में 3 रो में इस पत्ती के स्टिच घटाकर कम किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर 9 रो में ये एक पत्ती कंप्लीट होती है। लेकिन जो ये पैटर्न बनता है ये सिर्फ 6 रो में ही बनकर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर पहली बार आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर मेरे चैनल को ओपन करके देखें, आपको मेरा काम बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले घंटे के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, उससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले इसके लिए चेन हम बनाएंगे। तो नीचे से स्वेटर को स्टार्ट करने के लिए आपको आपके कार्डिगन की नीचे की चौड़ाई अच्छे से पता होनी चाहिए और जितनी भी आपकी दामन की चौड़ाई है, 28 इंच है या 30 इंच है या 32 है या 34 है, इतनी ही लंबी, बल्कि उससे 4-5 इंच एक्स्ट्रा थोड़ी सी लंबी आपको एक चेन बना लेनी है। उसके ऊपर में सबसे पहले हम बटन पट्टी के स्टिचेस बनाएंगे। ये देखिए, चेन हमने बना ली है। अब यार्ड ओवर करेंगे और 3 चेन छोड़ेंगे। 3 चेन छोड़कर चौथी चेन में क्रोशिया डालेंगे और एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो उनको आगे लाकर क्रोशिया में लेकर पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया स्टिच होता है और स्टार्टिंग में जो 3 चेन हमने स्किप की है वो भी एक डबल क्रोशिया की गिनती में आ जाएंगी। तो पहले हमें 5 डबल क्रोशिया स्टिच कंप्लीट करने हैं। आप अगर चाहें तो बटन पट्टी के लिए 6 या 7 स्टिच भी रख सकती हैं। मैंने यहाँ पर 5 बनाए हुए हैं। ये 5 डबल क्रोशिया स्टिच हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं इस तरीके से। ठीक है, ये स्टिचेस बनाने के बाद में एक चेन का स्पेस देंगे हम और अपना पैटर्न बनाना स्टार्ट करेंगे। एक चेन बनाकर यार्न ओवर करेंगे और नीचे वाली एक चेन स्किप करेंगे और दूसरी वाली चेन में क्रोशिया डालकर एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। अब यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट वाली चेन में एक और डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो जो मैंने आपको पैटर्न पर दिखाई थी, 3 बटन पट्टी के बाद में 3 स्टिचेस की पत्ती की चौड़ाई, आधी पत्ती की चौड़ाई, वो आधी पत्ती का डिज़ाइन हमने यहाँ पर डाला है। ये 3 डबल क्रोशिया स्टिच हो गए।
अब इसके आगे हमें एक कंप्लीट वाली पत्ती बनानी है, तो उसके लिए हम एक डबल क्रोशे डालेंगे, जिसके लिए हमने एक चेन बनाकर यार्न ओवर किया है और नीचे वाली एक चेन स्किप करके दूसरी चेन में हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से एक चेन के स्पेस के बाद हमने ये एक डबल क्रोशे स्टिच बनाया है। अब एक चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और नीचे वाली एक चेन स्किप करके दूसरी चेन में हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे। अब यार्न ओवर करेंगे और एक डबल क्रोशा नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। तो इस वाली चेन तक हमारा 8 चेन का जो मैंने आपको बताया है मल्टीप्लाई में डिज़ाइन, वो यहाँ पर एक बार का बन गया है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यही पैटर्न हमें फिर से रिपीट करना है, इसी के साथ मिलाकर 3 डबल क्रोशे और हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे 5 डबल क्रोशे स्टिच कंप्लीट हो जाएंगे और ये 5 डबल क्रोशे स्टिच एक पत्ती की चौड़ाई का है, ठीक है। शुरू में जो हमने बनाई है वो हाफ पत्ती की चौड़ाई है, 3 डबल क्रोशे बनाए हैं और ये एक कंप्लीट चौड़ाई है पत्ती की, जिसमें 5 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब पैटर्न के अकॉर्डिंग एक चेन बनाकर नीचे वाली एक चेन स्किप करके आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशा बनाएंगे। अब दूसरी बार पैटर्न स्टार्ट करके 6 स्टिचेस पर मैंने वर्क कर लिया है। अब इसके आगे यार्न ओवर करेंगे और नीचे वाली एक चेन स्किप करके दूसरी चेन में क्रोशा डालकर एक डबल क्रोशा बनाएंगे। यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारी 8 चेन कंप्लीट हो जाती हैं। अभी एक डबल क्रोशा और हम बनाएंगे पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरीके से 2 बार का पैटर्न मैंने आपको ये बनाकर दिखाया है। तो आपको पूरे दामन पर यही डिज़ाइन डाल लेना है, ठीक है। पहली बार का पैटर्न यहाँ से लेकर बीच वाले डबल क्रोशे तक शुरू होता है और दूसरा वाला यहाँ बीच वाले डबल क्रोशे तक ख़त्म होता है। उसके आगे एक डबल क्रोशे स्टिच एक्स्ट्रा हमें बनाना होता है, ठीक है। अब इसके बाद में एक चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट वाली चेन स्किप करके आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशा बनाएंगे और नेक्स्ट वाली चेन में भी एक डबल क्रोशा बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें 5 डबल क्रोशे बनाने हैं, एक के बाद एक, और ये हमारी बटन पट्टी का काम करेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाए हुए हैं, ठीक है। सेम ऐसा ही वर्क मैंने अपने कार्डिगन पर किया हुआ था, तो वो नेक्स्ट से स्टार्ट किया था। ये मैं आपको दामन से शुरू करने का तरीका इस वीडियो में बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए 5 डबल क्रोशे स्टिच कंप्लीट हो गए हैं और ये 2 बार का बीच में मैंने पैटर्न डाल लिया है। आप 14 बार या 16 बार, जितनी भी चौड़ाई आपके दामन की है, सामने में और बैक में दोनों तरफ पत्तियाँ अपनी डाल लीजिएगा, जितनी भी पत्तियाँ आपके चौड़ाई में आ रही हैं, ठीक है। अब 3 चेन बनाकर पीस को टर्न करेंगे और यार्न ओवर करके अपनी 3 चेन के आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशा स्टिच बनाएंगे, एक डबल क्रोशा नेक्स्ट चेन में, एक डबल क्रोशा नेक्स्ट चेन में और एक डबल क्रोशा नेक्स्ट चेन में। तो 5 डबल क्रोशा स्टिच फिर से हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में बना लिए हैं। बटन होल बनाने का तरीका मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, तो बटन होल मैं इसमें नहीं बताऊँगी आपको। 5 डबल क्रोशे बनाने के बाद में एक चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और ये देखिए 3 डबल क्रोशे स्टिच हैं हमारे पास। अब इसमें हमें स्टिच कम करने हैं, तो पहले वाले डबल क्रोशे के ऊपर हम पहले एक डबल क्रोशे स्टिच बना लेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। ये हो गया। अब यार्न ओवर करेंगे। अब नेक्स्ट वाली चेन के ऊपर ऊन को आगे लाएंगे और सिर्फ 2 ही लूप्स में से ऊन निकालेंगे, तो ये एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशे स्टिच है। अब यार्न ओवर करेंगे और ये देखिए तीसरा वाला जो स्टिच है ये हमारा, हमें बैक पोस्ट स्टिच इसके ऊपर बनाना है, क्योंकि ये हमारे पैटर्न की रॉन्ग साइड है, तो इसके ऊपर हम बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो यार्न ओवर किया हुआ है हमने। अब डबल क्रोशे के बराबर में से आगे की तरफ क्रोशे लाएंगे और डबल क्रोशे स्टिच की दूसरी साइड से पीछे की तरफ क्रोशा वापस हम ले जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। पीछे की तरफ ले जाएंगे वापस और ऊन को आगे लाएंगे और डबल क्रोशे की तरह ही यहाँ पर हम ऊन लेकर पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे, तो ये एक इनकम्प्लीट बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच हो गया है। और एक नॉर्मल डबल क्रोशा हमने लिया हुआ था, दोनों स्टिच को एक साथ हम कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए पहला वाला डबल क्रोशा हमने कंप्लीट बनाया है और ये इसके आगे के 2 हमने एक जगह मिलाए हैं। तो फर्स्ट वाले रो के ऊपर हमने यहाँ पर तीन में से 2 डबल क्रोशे एक जगह मिलाए हैं, एक नॉर्मल बनाया है। तो हमने यहाँ पर अपने स्टिच कम कर दिए हैं। अब हमने एक चेन बनाई है, यार्न ओवर किया हुआ है। अब ये जो एक डबल क्रोशे स्टिच है इसके ऊपर भी हम एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, कंप्लीट बनाएंगे इसको इस तरीके से। अब यार्न ओवर करेंगे। अब देखिए ये जो डबल क्रोशे स्टिच हमने बनाया हुआ था फर्स्ट रो में, इसके ऊपर चेन पे वर्क करना है हमें। अभी जो हमने स्टिच बनाया था वो डबल क्रोशे स्टिच के ऊपर से बनाया था, अब जो हम बनाएंगे वो इस चेन में से बनाएंगे। जैसे कि नॉर्मल डबल क्रोशे स्टिच के ऊपर चेन होती है, जैसे ये वाले डबल क्रोशे के ऊपर ये चेन है, ये वाले डबल क्रोशे के ऊपर ये चेन है, ऐसे ही इस वाले डबल क्रोशे के ऊपर भी एक चेन रहती है जिसमें हम काम करते हैं नॉर्मली। उसी चेन में बस आपको एक डबल क्रोशे स्टिच बना लेना है। तो ये एक डबल क्रोशे स्टिच के ऊपर 2 डबल क्रोशे स्टिच हो गए, एक फ्रंट पोस्ट और एक नॉर्मल। अब एक बैक पोस्ट और एक नॉर्मल
अब yarn over करेंगे और एक बैक पोस्ट स्टिच और हम इसी स्टिच के ऊपर से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक स्टिच के ऊपर 3 डबल क्रोशिया स्टिच बना दिए हैं। फर्स्ट वाला बैक पोस्ट, सेकंड नॉर्मल और थर्ड वाला फिर से बैक पोस्ट। तो इस तरीके से दिखाई देंगे। अब एक चेन बनाएंगे, yarn over करेंगे और ये हमारे 5 डबल क्रोशिया स्टिच हैं। इसमें फिर से हमें पत्ती की शेप देने के लिए स्टिचेस को कम करना है। तो पहले वाले को हम बैक पोस्ट करके लेंगे, इनकम्प्लीट ही रखेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, इस तरीके से। अब yarn over करेंगे और दूसरी वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया उठाएंगे, चेन में से लेंगे इसको, बैक पोस्ट नहीं बनाएंगे। अभी 2 स्टिच क्रोशिया में दोनों को एक साथ कंप्लीट कर देंगे। ये 2 स्टिच एक जगह मिल गए हैं, दोनों के ऊपर एक चेन हमारी हो गई है। अब yarn over करेंगे और नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया नॉर्मल हम बना लेंगे इस तरीके से। तो ये एक बार का पैटर्न सेकंड रो का यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है, जो कि हमारा पत्ती के आधे मतलब बीच में आ रहा है। ठीक है, अब yarn over करेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया उठाएंगे, yarn over करेंगे और ये लास्ट चेन है 5वीं चेन की, इसमें हम एक स्टिच बैक पोस्ट करके उठाएंगे और ये दोनों स्टिच हम एक जगह मिला देंगे। तो यहाँ पर फिर से हमारे 2 स्टिच एक जगह मिल जाएंगे और इस तरीके से हमारी पत्ती के ऊपर यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 3 चेन कर दी हैं। 2 स्टिच एक जगह मिलाए हैं, एक नॉर्मल बनाया है और फिर से 2 स्टिच एक जगह मिलाए हैं। तो इसी तरीके से स्टिचेस इसमें कम करने होते हैं। अब एक चेन बनाएंगे, yarn over करेंगे और जैसे हमने पिछले वाले एक डबल क्रोशिया के ऊपर 3 स्टिच बनाए थे, सेम वैसे ही यहाँ पर भी हमें बना लेने हैं। तो इसके लिए हम स्टिच के ऊपर एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, yarn over करेंगे और एक स्टिच हम चेन में से बनाएंगे। ये 2 स्टिच हो गए। अब yarn over करेंगे और एक स्टिच हम डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर से बैक पोस्ट करके बना लेंगे। तो ये 3 स्टिच हमारे हो गए। ठीक है, तो हमने क्या किया है, 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने अपने स्टिचेस को कम किया है और एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमने अपने स्टिचेस को बढ़ाए हैं। अब एक चेन बनाएंगे, yarn over करेंगे और ये हमारे आखिरी 3 डबल क्रोशिया स्टिच हैं। इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप। जैसे हमने 3 डबल क्रोशिया स्टार्टिंग पे के वर्क किए थे, तो इसमें हमने पहला स्टिच डबल क्रोशिया बनाया था और दूसरा स्टिच हमने एक जगह मिलाए थे। तो इससे जो बैक पोस्ट स्टिच है हमारा वो राइट साइड की तरफ चला गया है। अब इसमें जो बैक पोस्ट स्टिच है हमारा पहला, इसको हम लेफ़्ट साइड की तरफ झुकाएंगे। तो पहले हम इसको बैक पोस्ट उठा लेंगे। अब yarn over करेंगे और एक आगे वाली चेन में से स्टिच उठाएंगे और इन दोनों को हम एक साथ मिला देंगे। तो ये हमारा जो बैक पोस्ट स्टिच है ये लेफ़्ट साइड की तरफ को चला जाएगा। अब yarn over करेंगे और आखिरी स्टिच है, इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो जैसे ही सेकंड रो मैंने आपको बनाकर बताया था, ऐसे ही काम आपको अपने पूरे दामन पर कर लेना है। 5 के ऊपर आपको 2 स्टिच मिलाकर 3 कर लेने हैं और एक के ऊपर आपको स्टिचेस बढ़ाकर एक के ऊपर भी 3 ही कर लेने हैं। उसके बाद में एक चेन बनाकर ये आखिरी के 5 डबल क्रोशिया बना लेने हैं हमें और फिर थर्ड रो के 5 डबल क्रोशिया स्टार्ट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से 5 डबल क्रोशिया मैंने बना लिए हैं स्टार्टिंग के। अब इसके बाद में एक चेन का स्पेस हम देंगे और पैटर्न स्टार्ट करेंगे, yarn over करेंगे और ये देखिए ये राइट साइड है हमारे पैटर्न की। तो इसमें जो पहला स्टिच है वो डबल क्रोशिया स्टिच हमने बनाया हुआ है और उसके बाद के 2 स्टिच एक जगह मिलाए हैं। तो पहली वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया स्टिच उठाएंगे, 2 लूप्स में से क्रोशिया निकाल लेंगे, इतना ही रखेंगे, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। अब yarn over करेंगे और ये जो 2 स्टिच एक जगह हमने मिलाए हुए हैं, इन दोनों के नीचे से क्रोशिया लेकर हम दूसरी साइड में क्रोशिया आगे लेकर आएंगे। इसको फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच कहते हैं। उनको आगे लाएंगे और पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे। ये 2 स्टिच हमारे क्रोशिया में आ गए हैं इनकम्प्लीट, एक नॉर्मल और एक फ्रंट पोस्ट, दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। ये इस तरीके से हमारा जो फ्रंट पोस्ट स्टिच है वो राइट साइड की तरफ चल रहा है, रॉन्ग साइड्स की तरफ से ये लेफ़्ट साइड को रहेगा। ठीक है, अब एक चेन बनाएंगे, yarn over करेंगे और ये हमने बढ़ाकर 3 डबल क्रोशिया स्टिच बनाए हुए हैं एक डबल क्रोशिया के ऊपर। तो इसमें पहला हमारा फ्रंट पोस्ट है, ये स्टिच राइट साइड की तरफ फ्रंट पोस्ट कहलाता है और बैक साइड की तरफ बैक पोस्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारी राइट साइड है। तो इसमें हम पहला स्टिच फ्रंट पोस्ट उठाएंगे। इसके लिए डबल क्रोशिया स्टिच के नीचे से क्रोशिया डालकर एक डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे हम। अब yarn over करेंगे और एक स्टिच अब हम इस वाले स्टिच की चेन में से बनाएंगे, जो नॉर्मल चेन होती है जिस पर हमें वर्क करना होता है। ठीक है, तो ये वाली चेन है हमारी, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो चेन चल रही है डबल क्रोशिया स्टिचेस के ऊपर, ये चेन है। इस चेन में से अब हमें एक स्टिच उठाना है। तो एक स्टिच हमने स्टिच के ऊपर से उठाया है, एक स्टिच हम चेन में से निकालेंगे। ठीक है,
आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। ये चेन है हमारी, इसमें से हम एक डबल क्रोशिया स्टिच लेंगे। तो ये 2 स्टिच हो गए हमारे। अब यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यार्न ओवर करेंगे और ये 3 डबल क्रोशिया की आखिरी चेन है, फ्रंट पोस्ट स्टिच के ऊपर ये आ रही है। तो पहले हम एक स्टिच चेन में से लेंगे, ठीक है। चेन में से भी एक स्टिच लेना है और एक स्टिच स्टिच के ऊपर से लेना है। ये एक चेन में से हो गया। अब यार्न ओवर करेंगे और एक स्टिच हम स्टिच के ऊपर से लेंगे फ्रंट पोस्ट करके, जैसे हमने पहला वाला स्टिच लिया है। 3 स्टिच में से पहला वाला फ्रंट पोस्ट बनाया है और आखिरी वाला भी हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 स्टिच के ऊपर हमारे 5 डबल क्रोशिया स्टिच हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया हमने थर्ड रो में बनाए हैं, जिसमें से पहला फ्रंट पोस्ट है, बीच के 3 नॉर्मल हैं और आखिरी वाला फ्रंट पोस्ट है। और इस तरीके से इसकी शेप आ रही है हमारी पत्ती की, ठीक है। अब ये पत्ती हम बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी वाली जो पत्ती है हमारी, इसको हम घटाएंगे क्योंकि इसके ऊपर अब हमें नॉक बनानी है। तो एक चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और ये सेकंड रो में हमने 5 डबल क्रोशिया के ऊपर वाले स्टिच के ऊपर स्टिच कम किए थे। तो यहाँ पर हमारे पास अब 3 चेन रह गई हैं काम करने के लिए। तो 3 चेन में से पहली वाली जो चेन है वो जो 2 स्टिच हमने मिलाए थे उसके ऊपर की चेन है। इसमें से हम दोनों स्टिच के नीचे से क्रोशिया लेंगे और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच उठाएंगे इस तरीके से। इसको इनकम्प्लीट ही रखेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। अभी यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट चेन में ये हमारा डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में एक डबल क्रोशिया उठाएंगे, इसको भी कंप्लीट ही रखेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। यार्न ओवर करेंगे और ये नेक्स्ट स्टिच हमारा 2 स्टिच एक जगह मिले हुए हैं, इसके ऊपर भी हम फ्रंट पोस्ट करके स्टिच उठाएंगे और इसको भी इनकम्प्लीट ही रखेंगे। तो ये 3 डबल क्रोशिया स्टिच हमारे क्रोशिया में आ गए हैं। तीनों को हम एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी पत्ती के ऊपर की नॉक वाली शेप बन जाएगी, ठीक है। बहुत ही इजी और सिंपल है ये। जब आप इसको करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा आसानी से आप इसके ऊपर वर्क कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरी वाली पत्ती है हमारी, जिसमें हमने एक डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। इसके ऊपर हम इंक्रीज़ करेंगे एक चेन करके, यार्न ओवर किया हुआ है हमने। पहला स्टिच हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और उसके बाद में एक स्टिच इसकी चेन में से लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको क्लियरली दिखा रही हूँ। पहला फ्रंट पोस्ट उठाएंगे, इसको कंप्लीट कर लेंगे, यार्न ओवर करेंगे और दूसरा स्टिच इसकी चेन में से बनाएंगे जो मैंने अभी आपको दिखाई है। तो ये एक ही स्टिच के ऊपर 2 स्टिच हमारे हो गए हैं। एक नॉर्मल बनाएंगे नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया स्टिच। अब एक स्टिच नॉर्मल और हम बनाएंगे नेक्स्ट चेन में, 4 स्टिच हो गए। यार्न ओवर करेंगे और 5वां स्टिच हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच ही बनाएंगे, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया था पैटर्न पर। ये देखिए इस तरीके से एक डबल क्रोशिया जो हमने पैटर्न में डाला था उसके ऊपर हमने सेकंड रो में 3 बनाए हैं, थर्ड रो में 5 बनाए हैं। सेम ऐसे ही काम हमने इधर भी किया है। और बीच में जो हमारी पत्ती डली हुई है जिस पर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसमें हमने सेकंड रो में 3 कर दिए हैं और यहाँ पर थर्ड रो में हमने तीनों को एक जगह मिलाकर एक साथ कर दिया है, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में जो पत्ती है ये आधी है चौड़ाई में और ये वाली पत्ती भी चौड़ाई में आधी है। अब एक चेन बनाएंगे और ये आखिरी वाली आधी पत्ती हमारी बची हुई है, इसके पहले वाले 2 स्टिच मिले हुए हैं। तो इसके नीचे से हम क्रोशिया डालकर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच उठाएंगे, इनकम्प्लीट रखेंगे इसको, यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और अब इन दोनों को हम एक साथ मिलाकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये 2 स्टिच एक जगह हमारे मिल जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये 3 रो हमारे डिज़ाइन के हो गए हैं यहाँ पर कंप्लीट और इस तरीके से ही दिखाई देगा। एक बार मैं पैटर्न में आपको दिखाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पूरे कार्डिगन की दामन में आपको इसी तरीके से अपनी चौड़ाई को, दामन की चौड़ाई को कंप्लीट करना है। ये 2 बार पैटर्न मैंने आपको बनाकर दिखाया है। जितनी भी बार आपका पैटर्न दामन में बन रहा है, ये देखिए, ये जो पैटर्न मैंने आपको दिखाया था इसमें ये ज़्यादा बना हुआ है। तो पूरे दामन में आपको इसी तरीके से पैटर्न डालना है। ये देखिए स्टार्टिंग में हमारी आधी पत्ती है चौड़ाई में, ये वाली पत्ती आधी है और उसके बाद में एक डबल क्रोशिया स्टिच है। इसको इस तरीके से हमने शुरू किया है और अब हम इसको ऊपर की तरफ लंबाई में बढ़ाएंगे और ये जो पत्ती हमने डाली है इसको हम ख़त्म करेंगे और एक डबल क्रोशिया पर ही रह जाएगी। और जो एक डबल क्रोशिया हमने डाला हुआ है इसके ऊपर हमने स्टिचेस बढ़ाए हैं और इसके ऊपर हम पत्ती डालेंगे और आखिरी में जो हमारी पत्ती है इसको हमने कम करके एक डबल क्रोशिया पर ला दिया है, ठीक है। पूरी डिज़ाइन आपको ऐसे ही कंप्लीट करनी है, शुरू में और आखिर में आपको बटन पट्टी बनानी है, ठीक है। तो अब इसके बाद के जो 3 रो बनाने हैं हमें वो नॉर्मल ही रखने हैं हमें। अब इसमें हमें ना कोई स्टिच कम करने हैं, ना कोई स्टिच बढ़ाने हैं। ये 3 रो हम नॉर्मल ही बनाएंगे।
जिसमें हमें पत्ती के दोनों साइड के स्टिचेस फ्रंट पोस्ट की तरफ से फ्रंट पोस्ट ही बनाने हैं, मतलब राइट साइड से फ्रंट पोस्ट बनाने हैं और रॉन्ग साइड से बैक पोस्ट बनाने हैं। और ये जो एक डबल क्रोशिया हम करेंगे इसको भी फ्रंट पोस्ट रखेंगे, ठीक है। तो पत्ती के दोनों साइड के स्टिचेस फ्रंट पोस्ट रखने हैं, रॉन्ग साइड की तरफ से बैक पोस्ट रखने हैं। सिर्फ इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इस चीज़ को ध्यान रखते हुए 3 रो बनाने हैं। ये देखिए मैं आपको इसको रॉन्ग साइड से भी दिखा देती हूँ। बैक पोस्ट स्टिच दिखाई देता है, ये रॉन्ग साइड से इस तरीके से दिखाई देगा। ये रॉन्ग साइड है और ये पत्ती के दोनों तरफ के स्टिचेस हैं और बीच वाला डबल क्रोशिया स्टिच है, ठीक है। और ये नॉर्मल डबल क्रोशिया हैं हमारे 3 जो पत्ती के बीच में आ रहे हैं, इस तरीके से पीछे से दिखाई देंगे, ठीक है। तो आइए मैं इनको भी बनाकर दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमने 3 रो कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक चेन बनाएंगे, एक चेन का स्पेस देकर ये वाले डबल क्रोशिया स्टिच कंप्लीट कर लूँगी मैं और 4th रो के 5 डबल क्रोशिया बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 4th रो स्टार्ट कर लिया है मैंने, 5 डबल क्रोशिया बनाकर एक चेन का स्पेस दे दिया है। अब ये देखिए 3 डबल क्रोशिया के ऊपर जो हमने 2 डबल क्रोशिया स्टिच एक जगह मिलाए थे, इनको हम एक साथ ले लेंगे, दोनों के ऊपर ही हम एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे बैक पोस्ट, क्योंकि इसके ऊपर अब हमें एक ही स्टिच कंटिन्यू रखना है। तो जो 2 स्टिच हमने एक जगह मिलाए थे वो एक ही डबल क्रोशिया में यहाँ पर आ गए हैं, दोनों के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया स्टिच बना दिया है। अब इसके आगे एक चेन बनाकर यार्न ओवर करेंगे और ये हमारे 5 डबल क्रोशिया स्टिच बने हुए हैं जो कि हमारी पत्ती के हैं। तो पहला वाला हम बैक पोस्ट लेंगे क्योंकि ये हम रॉन्ग साइड पर काम कर रहे हैं। अब बीच के 3 डबल क्रोशिया स्टिच हम नॉर्मल बनाएंगे, ये 2 हो गए। अब ये आखिरी का है 5 स्टिच में, तो इसको हम बैक पोस्ट लेंगे। तो रॉन्ग साइड पर आपको इसी तरीके से वर्क करना है, बैक पोस्ट स्टिच बनाना है और राइट साइड पर आपको फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाना है, जैसा मैंने आपको 3rd रो में बनाकर दिखाए थे फ्रंट पोस्ट स्टिचेस। अब ये पत्ती की चौड़ाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जैसे हमने यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया है, इसको स्टिचेस को कम करके इस रो में हमने एक ही स्टिच छोड़ा है। ऐसे ही यहाँ पर हम ये 3 स्टिच हमारे एक जगह मिले हुए हैं, इनके ऊपर अब हम सिर्फ एक ही बैक पोस्ट स्टिच बनाएंगे। तो क्रोशिया को आगे लेकर आएंगे और दूसरी साइड से पीछे लेकर जाएंगे और इसके ऊपर हम एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बना देंगे। तो इस स्टिच का आपको ध्यान रखना है, रॉन्ग साइड की तरफ बैक पोस्ट, फ्रंट साइड की तरफ फ्रंट पोस्ट बनाना है, ठीक है। ये एक डबल क्रोशिया हमारा बन गया है और यहाँ पर हमारी जो नीचे पत्ती बन रही है इसकी नॉक आ गई है बिल्कुल। अब एक चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और ये 5 डबल क्रोशिया हैं हमारे, इसको हम 5 डबल क्रोशिया ही कंटिन्यू रखेंगे, कुछ भी स्टिच हमें कम या ज़्यादा नहीं करने हैं। पहला स्टिच हमारा बैक पोस्ट है जैसा मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था और उसके आगे 3 स्टिच हमारे नॉर्मल डबल क्रोशिया हैं, 1 2 और एक और बनाएंगे 3। ये नॉर्मल डबल क्रोशिया हो गए। अब ये आखिरी स्टिच है हमारा 5वां, इसको हम बैक पोस्ट बनाएंगे, ये हो गया। और ये जो रो मैं आपको बता रही हूँ बनाकर 4th रो, सेम यही रो आपको 6th रो की जगह पर भी अप्लाई करना है। अब एक चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और ये जो 2 स्टिच एक जगह मिले हुए हैं इसके ऊपर हम एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बना देंगे और ये डिज़ाइन हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। 4th रो का डिज़ाइन मैंने आपको बनाकर बता दिया है। इसके आगे मैं 5th रो बताऊँगी आपको, उसके बाद में जो 6th रो बनाना है वो भी आपको यही रो दोबारा से रिपीट करना है 6th रो की जगह पर, ठीक है। 4th रो आपको 6th रो की जगह पर दोबारा से बनाना है। ये एक डबल क्रोशिया, हम एक डबल क्रोशिया कंटिन्यू रखेंगे और ये हमारे 5 डबल क्रोशिया स्टिच हो गए हैं, इनको हम 5 ही कंटिन्यू रखेंगे। 3 रो हमें नॉर्मल बनाने हैं, इस तरीके से इसकी शेप दिखाई देगी। ये हमारी पत्ती है, ऊपर को ख़त्म हो गई है और ये हमारी पत्ती है, ये अभी चल रही है और ये हमारी हाफ पत्ती है चौड़ाई में, इसको हमने कट कर दिया है। तो ये हमारा 4th रो है। इसके बाद में 5th रो बनाएंगे और उसके बाद में 4th रो को 6th रो की जगह पर जब हम बनाएंगे तो ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा 6 रो में। उसके बाद में फिर से 1st रो से हम अपना काम स्टार्ट करेंगे 7वें रो में। तो ये सारा काम मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक चेन हम बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और ये 5 डबल क्रोशिया स्टिच हैं, इनको कंप्लीट करके और 5th रो के 5 डबल क्रोशिया बनाकर दिखाती हूँ मैं। ये देखिए 5वें रो के 5 डबल क्रोशिया बना लिए हैं मैंने। अब इसके बाद में एक चेन बनाकर यार्न ओवर किया हुआ है। अब यहाँ पर हम पैटर्न के ऊपर काम करेंगे तो यार्न ओवर करेंगे और ये देखिए इस साइड में हमारा ये जो एक स्टिच है ये फ्रंट पोस्ट रहेगा, राइट साइड है ये, इसको हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। इसके नीचे से क्रोशिया डालेंगे और दूसरी तरफ लेकर एक स्टिच हम बना देंगे इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच।
अब एक चेन का स्पेस देंगे, यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट 5 डबल क्रोशे हैं हमारे पत्ती की चौड़ाई वाले। ये देखिए ये हमारी इस तरीके से शेप आ रही है पत्ती की। तो ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच चल रहा है, इसको फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। दोनों साइड के स्टिचेस को, बीच के जो 3 डबल क्रोशे हैं इसको नॉर्मल रखेंगे और आगे वाला जो डबल क्रोशा है इसको भी फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे हम। तो यार्न ओवर करेंगे हम यहाँ पर और पहला स्टिच फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। अब इसके बाद में 3 स्टिच हम नॉर्मल डबल क्रोशा बनाएंगे। ये 2 हो गए और ये 3। अब इसके बाद में ये 5वां स्टिच है, ये हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे क्योंकि ये फ्रंट पोस्ट ही नीचे से चला आ रहा है। ये 5 स्टिचेस कंप्लीट हो गए हैं, इस तरीके से ये दिखाई देगा। अब एक चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और यहाँ पर हमारा ये एक डबल क्रोशे स्टिच है जो हमारी पत्ती की नोक पर चला आ रहा है ऊपर को, इसको हम एक ही बनाएंगे। इसमें हमें कोई इंक्रीज़ नहीं करना है और कुछ भी घटाना नहीं है। ये हो गया। अब फिर से एक चेन का स्पेस देंगे। एक पत्ती से दूसरी पत्ती के बीच में एक चेन का स्पेस ज़रूर आपको दिखाना है, तभी आपका डिज़ाइन जो है वो क्लियर नज़र आएगा। तो अभी जैसे हमने पिछली पत्ती कंप्लीट की है ऐसे ही इस पत्ती को भी कंप्लीट करेंगे हम। पहला स्टिच हमारा फ्रंट पोस्ट रहेगा इस तरीके से और इसके आगे के 3 डबल क्रोशे स्टिच नॉर्मल बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब इसके आगे का एक स्टिच हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब इसके आगे हमारा एक डबल क्रोशा और रह गया है तो एक चेन बनाएंगे यार्न ओवर करके और ये स्टिच भी हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। अब एक चेन बनाएंगे और इसके आगे की बटन पट्टी के 5 स्टिच कंप्लीट करेंगे तो ये 5th रो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये दिखाई देगा। अब ये डिज़ाइन क्लियरली नज़र आ रहा है आपको। तो ये जो 4th रो बनाया था इसको मैं 6th रो की जगह पर और डालकर 6 रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 6 रो कंप्लीट कर लिए हैं मैंने और ये डिज़ाइन हमारा इस 6 रो में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आई होप मैं आपको ये डिज़ाइन अच्छे से समझा पाई हूँ। अब जो हम 7th रो पर आ गए हैं तो आप इसको मानकर चलिए कि जो 7th रो है हमारा ये फर्स्ट रो है। ठीक है, जो फर्स्ट रो हमने बनाया था सेम वही काम हमने यहाँ पर 7th रो में किया हुआ है, सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज है। यहाँ पर ये पत्ती बीच में कम हो रही है और यहाँ पर ये 2 पत्तियाँ हमें ऊपर की तरफ से कम करनी है। ठीक है, तो जैसे ही बीच में हमने एक पत्ती कम की है सेम यही काम हमें इन दोनों पत्तियों के ऊपर करना है और इन पत्तियों को ऊपर की तरफ से नोक देनी है। ठीक है, ये जो हमारी पत्ती चली आ रही हैं, पहले हमने एक स्टिच के ऊपर 3 इंक्रीज़ किए थे, फिर 5 इंक्रीज़ करे हैं और उसके बाद में ये 5 रो कंटिन्यू करते हुए हमने 2 पत्तियाँ यहाँ पर हमारी आ गई हैं। अब इसको हम कम करेंगे ऊपर की तरफ से। तो ये जो हमारी हाफ पत्ती की चौड़ाई है इसके ऊपर हमारा ऊपर एक डबल क्रोशे आ रहा है, इसके ऊपर हम अपने स्टिचेस दोबारा से बढ़ाएंगे और जो 5 स्टिच है हमारी पत्ती की चौड़ाई में इसको अब हम कम करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर एक स्टिच के ऊपर 3 स्टिच बनाए हैं सेम ऐसे ही हमें यहाँ पर स्टिच बनाने हैं। तो यहाँ पर हमारी ये पहली वाली पत्ती आधी है तो इसमें हमें आधा ही काम करना है। पहला स्टिच हम नॉर्मल बना लेंगे पहले। ये देखिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ। पहले ये जो स्टिच हमारा फ्रंट पोस्ट राइट साइड की तरफ है, उसके बाद में ये सीधा चल रहा है। अब हमें पत्ती की शेप के हिसाब से इसको राइट साइड की तरफ लेफ़्ट साइड की तरफ चलाना है। तो जो हमारा पहला डबल क्रोशिया स्टिच है वो नॉर्मल हमें बना लेना है। ये एक डबल क्रोशिया स्टिच बना लेना है हमें। उसके बाद में जो हम दूसरा बनाएंगे वो स्टिच के ऊपर से फ्रंट पोस्ट करके बनाएंगे। तो ये जो स्टिच है हमारा ये लेफ़्ट साइड की तरफ को चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हमने 3 के ऊपर 2 किए थे, ऐसे ही अब यहाँ पर हमने ऊपर में 1 के ऊपर 2 कर दिए हैं। सेकंड रो में हमने 3 स्टिच के ऊपर 2 स्टिच कर दिए थे। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया के ऊपर 3 किए थे, फिर 5 कर दिए थे। तो यहाँ पर अब हमें 5 डबल क्रोशिया के ऊपर वापस से स्टिच कम करने हैं, तो हम 5 के ऊपर 3 करेंगे। तो पत्ती की शेप के हिसाब से ये फ्रंट पोस्ट हमने लेफ़्ट की तरफ लिया है और ये भी हम लेफ़्ट की तरफ ही लेंगे और इससे हमारी पत्ती को नॉक मिलेगी। तो एक चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और ये पहला वाला स्टिच जो है हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसको जो हमने सेकंड रो में यहाँ पर काम किया था सेम यही काम हमें यहाँ पर करना है। पहला स्टिच हम फ्रंट पोस्ट उठाएंगे इनकम्प्लीट, यार्न ओवर करेंगे और दूसरा स्टिच उठाएंगे नॉर्मल डबल क्रोशिया स्टिच और दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक स्टिच कम हो जाएगा। अब यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यार्न ओवर करेंगे और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया स्टिच उठाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे,
अब यार्न ओवर करेंगे और जो हमारा 5वां स्टिच है उसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो ये हमारा स्टिच लेफ़्ट साइड की तरफ, सॉरी राइट साइड की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही काम किया है हमने जैसे सेकंड रो में किया था पत्ती के ऊपर की तरफ स्टिचेस को कम करने के लिए यहाँ पर। ठीक है, अब इसके आगे एक डबल क्रोशिया स्टिच है, उसके ऊपर हमें 3 स्टिच बनाने हैं। तो वो डबल क्रोशिया स्टिच ये वाला है, इसके ऊपर हम पहले एक चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे। अब यार्न ओवर करेंगे और एक स्टिच हम चेन में से बनाएंगे। अब यार्न ओवर करके एक स्टिच हम स्टिच के ऊपर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया के ऊपर से हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया स्टिच कर दिए हैं। अब एक चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और ये वाली हमारी सेकंड पत्ती है, इसको हम ऐसे ही वर्क करेंगे जैसे हमने पिछली वाली पत्ती पर किया है। तो 5 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया स्टिच हमें करने हैं। 2 स्टार्टिंग के हम एक साथ मिलाएंगे इस तरीके से, बीच का एक नॉर्मल बनाएंगे। अब इसके आगे की 2 स्टिच हैं, इनको हम एक साथ मिलाएंगे, पहला नॉर्मल डबल क्रोशिया, दूसरा फ्रंट पोस्ट। तो 5 डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर यहाँ पर हमारी 3 चेन रह जाएंगी, 2 स्टिच हमारे कम हो जाएंगे। ये हो गए। अब एक चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और ये आखिरी डबल क्रोशिया स्टिच है हमारा एक, ये आधी पत्ती की चौड़ाई है तो इस पर हम आधा ही काम करेंगे जैसे मैंने शुरू में आपको करके दिखाया है। ये हमारी पत्ती कंप्लीट हो रही है और ये हमारी पत्ती शुरू हो रही है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हमारी ये वाली पत्ती, इसको अब हम बढ़ाएंगे और ये राइट साइड की जो पत्ती है इसको हमने कम किया है। तो यार्न ओवर करेंगे और इस एक डबल क्रोशिया के ऊपर पहले हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि ये स्टिच हमें राइट साइड की तरफ लेना है। उसके बाद में हम एक स्टिच इसकी चेन में से बनाएंगे, ये स्ट्रेट रहेगा। ये हमारा 8th रो का पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे एक चेन बनाकर 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं और नेक्स्ट वाले रो के 5 डबल क्रोशिया स्टिच बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 7 रो कंप्लीट करके 8वां स्टार्ट किया हुआ है मैंने, एक चेन बनाकर और यार्न ओवर भी किया हुआ है। ये हो गया। अभी जो 2 स्टिच है इसमें से पहला वाला हमें नॉर्मल डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है। एक चेन में से एक डबल क्रोशिया कंप्लीट, यार्न ओवर करेंगे और दूसरी चेन में से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और अब इस स्टिच के ऊपर एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच हम बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 स्टिचेस के ऊपर हमारे 3 स्टिच हो जाएंगे, एक स्टिच हमारे यहाँ पर बढ़ जाएगा, इस तरीके से ये दिखाई देगा। अब इसके बाद में एक चेन बनाएंगे हम, यार्न ओवर करेंगे और ये देखिए यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर 2-2 स्टिच मिलाए हुए हैं। तो इसमें से पहले जो 2 स्टिच मिले हुए हैं इसके ऊपर हम एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, इस तरीके से इनकम्प्लीट रखेंगे, यार्न ओवर करेंगे और बीच वाला स्टिच उठाएंगे एक, इसको भी इनकम्प्लीट रखेंगे, यार्न ओवर करेंगे और ये जो 2 स्टिच एक जगह मिले हुए हैं इसके ऊपर अब हम एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच उठाएंगे और तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही काम है जैसे हमने अपने 3rd रो में किया था, नीचे से स्टार्ट किया था जब हमने। ठीक है, तो अब इसके बाद में एक चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और ये हमारे 3 डबल क्रोशिया स्टिच बने हुए हैं एक ही डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर, इसमें से पहला वाला बैक पोस्ट बनाएंगे। अब यार्न ओवर करेंगे, अब एक स्टिच इसकी चेन में से बनाएंगे हम। तो यहाँ पर हमारे एक ही स्टिच के ऊपर 2 स्टिच हो जाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, बीच वाला स्टिच है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 4 स्टिच हो गए, एक और बनाएंगे, बैक पोस्ट बनाना है ये हमें। तो यहाँ पर हमारे 3 स्टिचेस के ऊपर 5 स्टिचेस हो जाएंगे जिसमें से पहला और आखिरी बैक पोस्ट है और बीच के 3 डबल क्रोशिया स्टिच नॉर्मल हैं, इस तरीके से ये दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पत्तियों को घटाते हुए और बढ़ाते हुए सारी पत्तियाँ हमें बना लेनी हैं और इसी तरीके से आपको अपने कार्डिगन की लंबाई कंप्लीट करनी है। अभी दूसरी पत्ती बनाएंगे हम, तो इसमें पहला स्टिच बैक पोस्ट बनाएंगे इनकम्प्लीट, दूसरा नॉर्मल डबल क्रोशिया इनकम्प्लीट और तीसरा बैक पोस्ट, 2 स्टिचेस को एक साथ लेकर ये भी इनकम्प्लीट और अब तीनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे हम। अब इसके बाद में एक चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और ये एक डबल क्रोशिया स्टिच, सॉरी 2 डबल क्रोशिया स्टिच हैं यहाँ पर, इसके ऊपर हम पहले एक बैक पोस्ट बनाएंगे कंप्लीट, दूसरा चेन में से बनाएंगे एक डबल क्रोशिया स्टिच। तो ये एक स्टिच के ऊपर हमारे 2 स्टिच हो गए हैं यहाँ पर। अब यार्न ओवर करेंगे और इसके आगे एक स्टिच और हम बनाएंगे,
डबल क्रोशिया स्टिच। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे 8 रो कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें से हमारी पहली जो पत्ती है ये चौड़ाई में आधी है। दूसरी पत्ती हमने कंप्लीट डाली थी, उसको हमने ख़त्म कर दिया है यहाँ पर। और तीसरी पत्ती को हमने स्टिच कंप्लीट कर लिए हैं 5, और दूसरी पत्ती ख़त्म की है, और आखिरी पत्ती हमने आधी चौड़ाई तक बना दी है। अब इसके आगे एक चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी मैं, और उसके बाद में नेक्स्ट रो के 5 डबल क्रोशिया स्टिच बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए 8 रो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, और पत्ती की जो नोक है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। नीचे से स्टार्ट करके ऊपर को हमने उसको ख़त्म भी कर दिया है। आपको सारी पत्तियाँ दामन की चौड़ाई में इसी तरीके से बना लेनी है, और साथ में ही आपको जो बीच में एक डबल क्रोशिया स्टिच के ऊपर पत्ती चल रही है वो आपको इसके ऊपर डालनी स्टार्ट कर लेनी है। ठीक है, तो एक पत्ती ख़त्म करनी है, दूसरी स्टार्ट करनी है। इसी तरीके से डिज़ाइन बनता है। बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। एक स्टिच के ऊपर 3 और फिर 5, और जो 5 स्टिच हैं उसके ऊपर 3 और फिर 1 मिलाकर कर देना है। ऐसे ही डिज़ाइन बनना है, और ऐसे ही इन पत्तियों को शेप मिलनी है। जो पत्ती हम शुरू करते हैं उसको ख़त्म करते हैं, और फिर ऊपर से फिर दोबारा उसको शुरू करते हैं, और फिर यहाँ पर हमने जैसे ही शुरू की हुई है इसके 3 रो कंप्लीट बनाएंगे हम, और उसके बाद में फिर इस पत्ती को ख़त्म करके ऊपर की तरफ इसके डिज़ाइन को बढ़ाएंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग ही। तो अभी इसका एक रो और मैं आपको बताती हूँ, जिसमें 5 डबल क्रोशिया मैंने बनाए हुए हैं, एक चेन बनाकर यार्न ओवर किया है, और ये 3 डबल क्रोशिया स्टिच है हमारे। इसमें हम पहला नॉर्मल डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, दूसरा भी नॉर्मल बनाएंगे, और तीसरा हमारा फ्रंट पोस्ट है इस साइड पर, तो एक हम फ्रंट पोस्ट स्टिच बना देंगे। तो 3 के ऊपर ये 3 हमने नॉर्मल कर दिए हैं। अब एक चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, और ये एक स्टिच है हमारा। अब ये एक ही काउंट होगा, 3 स्टिच हमने एक जगह मिलाए हुए हैं, इसके ऊपर हम एक ही स्टिच बनाएंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाले फिर से 3 हैं, इसके ऊपर हम ये पूरी पत्ती है चौड़ाई में, तो इसके ऊपर हमें 5 स्टिच बनाने हैं। 5 स्टिच के ऊपर 5 ही बनाने हैं। तो ये 5 डबल क्रोशिया हमें 5 डबल क्रोशिया की तरह ही कंटिन्यू रखने हैं। उसके बाद में इसके आगे हमने फिर से 3 स्टिच एक जगह मिलाए हुए हैं, तो उसके ऊपर हमें एक ही स्टिच बनाना है फ्रंट पोस्ट, इस तरीके से जैसे मैंने अभी आपको पीछे बनाकर दिखाया था। तो यही पैटर्न है, बहुत सिंपल पैटर्न है। जब आप इसको बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। और पूरे कार्डिगन की लंबाई और चौड़ाई आपको इसी पैटर्न के साथ पहले कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद में आपको इसके मुड्ढे कट करने हैं और गला कट करना है। तो इसी पैटर्न के साथ काम करते हुए जब आपके कार्डिगन की चौड़ाई और लंबाई कंप्लीट हो जाए तो आपको फिर मुड्ढे उसमें से कम करने हैं। तो मुड्ढे घटाने के लिए आपको सबसे पहले इसको फोल्ड करके दोनों बटन पट्टियाँ जो हैं वो सामने लेकर आनी है सेंटर में, बैक का हिस्सा पीछे की तरफ और बटन पट्टी सामने तलाव पर रख के आपको फिर मुड्ढे की जगह पर स्टिच मार्कर लगा लेने हैं, और इसमें से पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको कटिंग करके फिर मुड्ढों की घटाई करनी है। ठीक है, मुड्ढों की कटिंग करनी है, तो उसका भी एक आइडिया मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाती हूँ कि आपको जो मुड्ढे की कटिंग करनी है वो कहाँ से करनी है। पैटर्न के बराबर में से जो इसकी कटिंग होगी वो किस तरीके से होगी। तरीका गले का और मुड्ढे का सेम ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ मुड्ढा जो है वो थोड़ा लंबा रहेगा, और जो गला है वो ज़्यादा डीप नहीं रहेगा, कम ही उसकी गहराई रहेगी। तो इसके लिए मैं आपको बड़े वाले पैटर्न पर थोड़ा सा आइडिया देती हूँ किस तरीके से उसकी कटिंग करनी है। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अगर आपने पहले भी स्वेटर्स बनाए हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि ये पैटर्न है हमारा, तो जब आप इसका सेंटर करेंगे मुड्ढे घटाने के लिए तो आपका ये वाला डिज़ाइन मुड्ढे पर आना चाहिए बीच में, और इस तरीके से आपको कटिंग करनी है। ठीक है, ये वाला जो पैटर्न है ये आप ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके से आपकी राइट साइड की कटिंग रहेगी, और यहाँ से दूसरी साइड में सेम उसी जगह से आपकी लेफ़्ट साइड की मुड्ढे की कटिंग रहेगी। ठीक है, और सेम इसी तरीके से आपको गले में भी राइट साइड की कटिंग करनी है और लेफ़्ट साइड की कटिंग करनी है। पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया है कहाँ से आपको कटिंग करनी है। दोनों साइड के स्टिचेस ख़त्म करके आप जैसी शेप मैंने उंगली से बताई है सेम ऐसी ही शेप इसमें मुड्ढों में और गले में बना लीजिएगा। उसके बाद में बाजू पर आते हैं। तो बाजू जब आप बनाएंगे तो जैसे मैंने बाजू बनाई थी मैंने गोलाई में बनाई थी, आप अगर उसको खोल कर बनाना चाहेंगे तो आपको इस तरीके से कटिंग करनी है। ये जो पत्तियाँ हैं हमारी इसके बराबर बराबर के स्टिचेस आपको सारे साइड ख़त्म कर देने हैं राइट साइड के। ठीक है, और ऐसे ही सेम लेफ़्ट साइड के स्टिचेस भी आपको पत्तियों के बराबर बराबर के जो सारे स्टिच हैं दूसरी साइड के वो सारे ख़त्म कर देने हैं। ठीक है, तो अगर आपने पहले भी स्वेटर बनाए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ। और उसके बाद में मुड्ढे की कटिंग करने के बाद में लंबाई जो है बाजू की उसके आगे पैटर्न के अकॉर्डिंग सीधी आपको बुननी है। ठीक है, बाकी आप अगर मेरा पिछला वाला कार्डिगन देखेंगे तो बाजू देखकर आपको आइडिया हो जाएगा। अगर आप उसको खोलकर बनाना चाहेंगे तो भी आप खोलकर बना सकते हैं। दोनों साइड की कटिंग आपको कर लेनी है मुड्ढों में, पत्तियों के बिल्कुल बराबर बराबर से ही कटिंग आपको करनी है। ठीक है, बाजू की
तो जितनी भी पत्तियाँ आपकी बाजू में आ रही हैं सारी पत्तियों के साइड से लगाकर बिल्कुल आपको एक के बाद एक पत्ती कट करनी है। मैंने उसमें गोलाई में बुनी थी और बीच बीच की पत्तियाँ सारी कट कर दी थी। यहाँ पर मैं आपको खोलकर बनाने का तरीका थोड़ा सा मैंने आपको बताया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा आइडिया जो कि मैंने आपको दिया है इस कार्डिगन को बनाने के लिए। बाकी अगर आप सेम मेरी तरीके से इस कार्डिगन को बनाना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में जो आपको लिंक दिया जा रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आप वो वीडियो भी देखिए और बाकी की सारी वीडियोस देखिए। आपको मेरे चैनल पर किया हुआ काम बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, मुझे इस बात की पूरा यकीन है। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे कोई डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करें। लिंक इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। तो जो भी डिज़ाइन आप मुझसे बनाने के लिए बोलेंगे उस पर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका स्वेटर हम रेडी करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।